हमारी बात चल रही थी कल पर्यावरण से संबंधित प्रमुख आंदोलन, और उसके कुछ हिस्से हो गए थे। जैसा हमने एक हिस्सा करा था जो खेजड़ी आंदोलन हुआ था। खेजड़ी आंदोलन में आपको मेरे हिसाब से दो बातें याद रखनी होंगी। पहला, खेजड़ी आंदोलन जो था वो राजस्थान में हुआ था। दूसरा, खेजड़ी आंदोलन की जो नेतृत्व किया था एक फीमेल ने, उनका नाम अमृता देवी बिश्नोई था। तीसरी बात याद ये रखना है कि जो अमृता देवी बिश्नोई थी, है ना, तो बिश्नोई पंथ या बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक रहे उनका नाम जम्बोजी महाराज था। और ये जो खेजड़ी आंदोलन था इसका संबंध किससे था? अब वो कहेगा कि मानवाधिकार संरक्षण से था, जल संरक्षण से था, या वायु संरक्षण से था, या वो कहेगा कि वन संरक्षण से था। तो वन संरक्षण। उसके बाद आया था अपने पास में चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। एक तो आपको याद रखना कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ऋणी गांव था। और चिपको आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि उसके प्रमुख नेता जो थे वो चंडी प्रसाद भट्ट थे। चंडी प्रसाद भट्ट ने दासोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी थी और वो चिपको आंदोलन के प्रणेता कहलाए। हालांकि चिपको आंदोलन में दो बड़े नाम और आए, एक गोरा देवी जिनको चिपको वुमन कहा गया, और एक सुंदरलाल बहुगुणा को बोला गया। ठीक है। और ये आंदोलन भी जो है वनों की कटाई को रोकने से संबंधित था। फिर आया एक मैती आंदोलन जो लगभग 1994-95 में शुरू हुआ। ये भी उत्तराखंड के चमोली से शुरू हुआ था। एक अध्यापक थे बायोलॉजी के जिनका नाम था कल्याण सिंह रावत, उन्होंने इसको स्टार्ट करा था। और इसमें उन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट को जो है, इन्वायरमेंट मतलब जो पर्यावरण है उसको जोड़ दिया जाए भावनात्मक रूप से, तो जो हमारा पर्यावरण की स्थिति डाउन हो रही है उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने मैती आंदोलन चलाया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। कुछ जो है और आंदोलन है, देखिए पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण के प्रमुख आंदोलन। कल एक मूवमेंट और आया था, उसका भी रिवीजन कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन। बस आपको याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो गुजरात में हुआ था। और उसके होने की वजह थी सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई थी उसको बढ़ा दिया गया था। इसके लिए मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, अनिल पटेल और बाबा आमटे, इन सब लोगों ने मिलकर मूवमेंट करा था, इन सब लोगों ने मिलकर आंदोलन करा था। मैंने कल भी बताया था कि जितने बांध होते हैं वो इन्वायरमेंट के खिलाफ होते हैं, पर्यावरण को वो नुकसान देते हैं, क्योंकि उससे जैव विविधता की हानि होती है, बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो कल 4 मूवमेंट हो गए थे। आज 4 के आगे हम लोग अपनी बात स्टार्ट करेंगे। 4 के आगे देखिए, एक आंदोलन है पर्यावरण से संबंधित, उसका नाम है साइलेंट वैली आंदोलन। हिंदी में इसको अगर बोलोगे तो शांत घाटी आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन। अब शांत घाटी कह दो या साइलेंट वैली कह दो भाई, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली आंदोलन। अब दोनों का मतलब तो सेम ही है। सब बच्चों को ये भी मालूम होगा कि साइलेंट वैली कहाँ है। तो केरल में साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। देखिए, केरल राज्य में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो केरल में शुरू हुआ था। केरल में पलक्काड़ या पालक्कड़, पालक्कड़ वहाँ का जिला है केरल में। ठीक है, पालक्कड़ या पलक्कड़ एक ही बात है, या पालक्काड़ अंग्रेजी में पालक्काड़ भी कह सकते हैं।
हाँ, तो उसी के पास है ये। ठीक है, पालघाट दर्रे के पास ही है। देखो, यह आंदोलन चला था 1973 से 1980 तक। तो इस आंदोलन को शुरू किया गया था 1973 में और यह आंदोलन चला था 1980 तक। साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन देखिए क्यों चला था, उसका कारण क्या था। उसका कारण ये था, इस आंदोलन का मेन कारण ये था, ये जो साइलेंट वैली है ना, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है कुंती पूझा नदी। कुंती पूझा या कुंती भी कह देते हैं, कुंती नदी। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा गुजरती है, वैसे ही साइलेंट वैली के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है, इसका नाम है कुंती पूझा या कुंती नदी। कुछ लोग कुंती नदी भी कह देते हैं। उस पर सरकार एक बांध बनाने की योजना बना रही थी। अब साइलेंट वैली जो केरल में है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता का केंद्र है। भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? केरल की शांत घाटी में। अगर वहाँ पर बांध बन जाएगा तो जैव विविधता को बहुत बड़ा नुकसान होगा या नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया कि बांध जितने भी होते हैं ये सब इन्वायरमेंट के खिलाफ होते हैं और इनसे बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है या बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होता है। तो अब सवाल ये था कि अगर इससे पर्यावरण में जैव विविधता को अगर नुकसान होगा, बांध बनेगा, तो जो शांत घाटी केरल की है उसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए वहाँ के लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने क्या करा? आंदोलन करा और आखिर में सरकार को ये मूवमेंट भी वापस लेना पड़ा और फिर यहाँ पर शांत घाटी के नाम से नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, तो देखो ये मूवमेंट का कारण ये था, हाँ, कुंती पूझा नदी पर कुंती पूझा नदी पर बांध का निर्णय, सरकार ने कुंती पूझा नदी पर बांध बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, इसको लेकर क्या हुआ? विरोध शुरू हो गया और आखिर में सरकार को इन लोगों की बात को मानना पड़ा और बाद में यहीं पर शांत घाटी नेशनल पार्क या साइलेंट वैली नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, वन्य जीवों की हिफाजत के लिए। तो जब ये आंदोलन थम गया तो यहाँ पर क्या बनाया गया था? शांत घाटी निर्णय वापस लेने के बाद यहाँ पर शांत घाटी, शांत या साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अब देखो यहां से क्या याद रखना है? सवाल आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल की शांत घाटी में। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? केरल की शांत घाटी में। तो यहाँ आंदोलन होने की वजह क्या थी? सरकार यहाँ पर क्या करना चाहती थी? कुंती पूझा नदी पर बांध बनाना चाहती थी। तो दूसरा सवाल आपको ये याद रखना है कि कुंती पूझा नदी किस नेशनल पार्क के भीतर से गुजरती है या बहती है? तो साइलेंट वैली या शांत घाटी के बीच से गुजरती है। ठीक है, अच्छा, मैंने जो बताया है तीसरी बात कि जितने भी बांध होते हैं सब इन्वायरमेंट के खिलाफ होते हैं क्योंकि उनसे जैव विविधता को नुकसान होता है, हानि होती है बड़े पैमाने पर। एक आंदोलन आया था जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में हुआ था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1982 में। यह आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बेटा यह आंदोलन शुरू हुआ था सिंहभूम, एक जगह है
और वो पड़ती है झारखंड में। पहले बिहार में था। सिंहभूम एक जिला भी है झारखंड का, वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वैसे तो वहाँ के लोकल लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, लेकिन फिर भी मुख्य नेता के रूप में नाम आया सूर्यमणि का। सूर्यमणि। देखिए क्या कारण था कि आंदोलन हुआ था, कारण क्या था जिसकी वजह से आंदोलन हुआ था? तो बताया जाता है कि प्राकृतिक साल वृक्ष को काटना। प्राकृतिक साल वृक्ष को काटना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो चीज़ें आस्था का विषय होती हैं उनमें आपको ये तो पता होगा कि लोगों की रुचि बढ़ चढ़ कर रहती है। एक्चुअल में क्या है कि आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, सरहुल महोत्सव। झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो सरहुल महोत्सव का आयोजन करते हैं, सरहुल महोत्सव को मनाते हैं। ठीक है, कौन से को? सरहुल महोत्सव। झारखंड के लोग या आदिवासी लोग कह सकते हैं। वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? सरहुल महोत्सव में, सरहुल त्योहार में, जो आदिवासियों का एक त्योहार है, किसकी पूजा करते हैं? साल वृक्ष की पूजा करते हैं। और जब सरकार ने उस जंगली इलाके से, जंगल के इलाके से साल वृक्ष को काटना शुरू करा होगा तो लोगों ने, जनजाति के लोगों ने उसका क्या करा होगा? विरोध करा होगा, क्योंकि उनकी आस्था का केंद्र है वो। ठीक है, उनकी आस्था का केंद्र है वो। इस वजह से जंगल बचाओ आंदोलन झारखंड के सिंहभूम जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जितने भी वृक्ष होते हैं वो सब पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पर्यावरण में वृक्षों का बहुत बड़ा किरदार होता है। यूं कहें कि पर्यावरण बनता ही वनस्पति से है। जीव जंतु और वनस्पति दोनों को मिला के इन्वायरमेंट क्लियर होता है, बनता है। ऐसे में सरकार ने जब जब साल वृक्ष को काटने का निर्णय लिया तो लोगों ने उसका विरोध करा और इसी को आंदोलन को नाम दिया था जंगल बचाओ आंदोलन। कि हम सरहुल के त्योहार के दौरान साल वृक्ष की पूजा करते हैं, मतलब हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। ठीक है, तो याद रखना ये साल का जो वृक्ष है, ये साल का वृक्ष पूजा जाता है। इसकी पूजा कब होती है? तो सरहुल त्योहार में, सरहुल त्योहार में। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या वो पूछेगा, क्योंकि पीसीएस लेवल पर जब सवाल बनते हैं ना तो बड़ा क्रिटिकल मसला हो जाता है, कहीं कहीं हम फंस जाते हैं। जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हाँ, जंगल बचाओ आंदोलन का संबंध किससे था? लिख देगा पीपल वृक्ष से, बांस से, साल वृक्ष से, नीम के वृक्ष से। तो साल के वृक्ष से था। दूसरा सवाल कि जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो शुरू होने का मतलब आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा या आपसे स्टेट पूछेगा। देखिए, तो चूंकि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो पूछेगा आपसे वो स्टेट, और अगर आप झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर वो आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आप स्टेट याद रखिए। झारखंड में शुरू हुआ था, सूर्यमणि जो थे उसके नेता बने थे। ठीक है, जो आदिवासी समुदाय है उन्होंने इसका विरोध करा था। एक ऐसी मूवमेंट आता है नवदान्य आंदोलन। नवदान्य आंदोलन नवदान्य आंदोलन, पहले अगर नाम भी देखोगे बेटा ना तो इसका नाम से पता चलेगा। नव का मतलब होता है नए, धान्य मतलब दाने, और दाने किस में होते हैं? फसल में। नवधान्य या नवधान्य भी कह देते हैं। ठीक है, देखो ये जो आंदोलन था नवधान्य आंदोलन, इस आंदोलन का अन्य नाम कहीं कहीं आपको क्वेश्चन पेपर में ये नवधान्य भी मिल जा तब भी करेक्ट है, इसे गलत मत समझना। नवधान्य का मतलब भी होता है नया धान। ठीक है, दूसरा देखिए बहुत अच्छा सवाल बनेगा, ये मूवमेंट शुरू कब हुआ था? तो ये मूवमेंट शुरू हुआ था 1982 में। ये जो मूवमेंट था नवधान्य, इसका नेतृत्व किसने किया था?
तो नेतृत्व किया था वंदना, नाम था उनका वंदना शिवा। वंदना शिवा, वंदना शिवा ने इस मूवमेंट का नेतृत्व किया था। आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बताया जाता है दिल्ली में मूवमेंट हुआ था। ये मूवमेंट दिल्ली में हुआ था। और इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या था? ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात इसको और क्या कह सकते हैं हम, जैव विविधता व उसकी विरासत की रक्षा करना। इसका उद्देश्य था जैव विविधता, जैव विविधता व उसकी विरासत की रक्षा करना। जैव विविधता व उसकी विरासत की रक्षा करना। अब ना क्वेश्चन पेपर जो होगा, देखो मैं आपको बात बताऊं, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि पीसीएस का एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ा काम नहीं है। बस क्या है कि एक बार जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को आप लोग पढ़ लें। दूसरी बात, उनका अच्छे से रिवीजन कर लें और चीज़ों का बेहतर ध्यान रखें। क्या होता है कि हम जो लोग हैं, मान लो हम 10 बातें लिखवाएंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन पेपर में 10 की 10 थोड़ी आती हैं। क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 बात पूछी जाती है। बस आपको इतना याद रखना है कि वो 1 या 2 बात कौन सी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले। जैसे मैंने बताया कि नवधान्य आंदोलन में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो उसकी नेतृत्वकर्ता का नाम है वंदना शिवा। इतना भर याद रख लोगे कि नवधान्य आंदोलन, यह नवधान्य आंदोलन किसने चलाया था। कभी कभी पीसीएस लेवल पे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि एक तरफ हो जाएंगे आंदोलन और एक तरफ हो जाएंगे उनके नेतृत्वकर्ता। अब वो मिसमैच होंगे, आपको क्या करने होंगे, वो मैच करने होंगे। बस जब आप 2025 में पीसीएस का प्री देखोगे, ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपको 80% बातें बिल्कुल सुनी हुई, बिल्कुल पढ़ी हुई दिखाई देंगी आपको। अभी क्या है, अभी हम लोग जो है वो डाटा पे काम कर रहे हैं। जो मतलब डाटे का मतलब होता है जो फिक्स चीज़ें हैं, जैसे डे फिक्स हो गए, कंपलसरी है ना। आंदोलन फिक्स हो गए, कहाँ से शुरू हुआ था, स्टेट का नाम क्या था, कौन उसका नेता था, क्यों वो आंदोलन हुआ था, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर फिर हम इन्वायरमेंट के शब्दावली पे काम करेंगे, है ना, कि पर्यावरण किसे कहते हैं, जैव विविधता क्या होती है, उनके सिद्धांत क्या है। तो जब हम इतना धीरे धीरे करते हुए चलेंगे और 1-1.5 महीने हम लोग जो है इन्वायरमेंट को देंगे तो इसका सवाल कभी गलत ही नहीं होगा। और आप तो वैसे भी जानते हैं, अब पर्यावरण का जो हिस्सा है, पर्यावरण का जो हिस्सा है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर भी है। इन्वायरमेंट के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से सवाल अब बढ़ रहे हैं लगातार। तो तैयारी करने का मतलब यह है कि जब आप कुछ समय तक लगातार तैयारी करेंगे और चीज़ों को याद रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाएगा। एक आंदोलन का नाम था एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन, यह आंदोलन बताया जाता है कि 1983 में शुरू हुआ था, 83। यह आंदोलन जिस स्टेट में शुरू हुआ था, देखिए कहाँ से शुरू हुआ था, तो उत्तर कन्नड़। अब यह आंदोलन उत्तर कन्नड़ से शुरू हुआ था। और कन्नड़ कहाँ की भाषा है, बोलो, कर्नाटक की। तो आपको यह याद रखना है कि एपिको आंदोलन किस स्टेट में हुआ था, तो कहां हुआ था, कर्नाटक में यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसके नेता का नाम क्या था, या इसका नेतृत्व जिस व्यक्ति ने करा उनका नाम क्या था। बहुत फेमस आंदोलन रहा ये,
उनका नाम था पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े या हेगड़े। इस आंदोलन का नारा भी पूछा गया है। इस आंदोलन का नारा क्या है? तो कन्नड़ में कहा जाता है उलिसु बेलेसु मत्तु बलिसु। अब तुम्हें या मुझे समझ में नहीं आ रही है मतलब क्या है इसका, क्योंकि ये जो है कन्नड़ भाषा में है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, उस कन्नड़ में लिखा गया है ये। इसका हिंदी में अर्थ होता है बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। बचाओ कोमा बढ़ाओ और काम में लाओ, और काम में लाओ। बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ। देखो मैं एक बात बताऊं कि प्रकृति कभी देने से मना नहीं करती। ये जो धरती है भारत में, इसको माँ का दर्जा मिला है। क्यों दर्जा माँ का दिया गया है? क्योंकि ये धरती जो है, ये जो पृथ्वी है, ये कभी भी हमें चीज़ों को देने से इनकार नहीं करती। लेकिन इसकी एक शर्त होती है। इसकी शर्त ये है कि भाई तुम भी तो अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, तुम भी तो अपना काम करो। कौन कहता कि पेड़ ना काटें? खूब पेड़ काटो, लेकिन पौधे रोपित भी तो करो। अगर आप मान लीजिए 4 पेड़ काटते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये भी तो बनती है कि आप 4 पौधे परवस्त करें, ताकि कल चल के वो वृक्ष बने। कौन कहता कि जल का दोहन मत करो? खूब जल का दोहन करो, पृथ्वी से खूब जल निकालो, खूब नहाओ बाल्टी भर भर के। लेकिन बताइए वाटर हार्वेस्टिंग कौन करेगा फिर? बताइए जमीन के भीतर भूम जल स्तर को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है फिर? हमारी है। तो ये जो कहते हैं ना पांडुरंग हेगड़े, ये कहते हैं कि पहले बचाओ, जो जंगल काटे जा रहे हैं पहले उनको बचाओ, बढ़ाओ। बढ़ाने का मतलब ये कि जो जंगल काटे जा रहे हैं वो कटे ना, उनकी संख्या क्या हो, बढ़े, जंगल का इलाका बढ़े, और काम में लाओ। भाई हर चीज की एक एज होती है। एक वृक्ष है जो परवस्त हो गया है, आज उसकी एज 200-300 साल हो गई है, ठीक है, वो आपको फल भी देगा, वो आपको लकड़ी भी देगा, आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा ना हो कि आप अंधाधुंध पेड़ काटते रहें और पौधों रोपित ना करें आप बिल्कुल भी। इससे पृथ्वी जो है ना वो उजड़ जाएगी, वीरान हो जाएगी फिर। और एक बात बताऊं, पौधा एक दिन का विषय नहीं है कि आज आपने पौधा लगाया कल को वो इतना हरा भरा पेड़ बन गया। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह है धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। लेकिन कटाई तो एकदम हो सकती है। एक बड़ा सा बाग है 200 बीघा का, आप मशीन लगा के एक दिन में पूरे बाग को, 2 दिन में पूरे बाग को ख़त्म कर देते हैं, नहीं हो जाएगा बताओ? लेकिन क्या वो 1 या 2 दिन में इतना बड़ा बाग बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए वो कहते हैं कि देखिए चीज़ों को बचा लो, पहले बढ़ा लो, फिर भरपूर काम में लाओ। जो जो जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत है खूब वनस्पति का, खूब पौधों का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो पांडुरंग हेगड़े का ये मूवमेंट जो है बड़ा सफल मूवमेंट रहा, ठीक है। हाँ, अब ऐसे पूछेंगे कि जो एपी को आंदोलन था वो किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े इसके नेता थे, है ना। एक आंदोलन का नाम है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। अब तुम्हें पता है तो सह्याद्री में हुआ होगा फिर, क्योंकि पश्चिमी घाट को हम और क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। तो जिस राज्य में यह आंदोलन हुआ था, राज्य था महाराष्ट्र। वैसे ऐसे नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में हुआ था, पूरा पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, ठीक है, इन सब में फैला था आंदोलन ये। लेकिन शुरू जहाँ से हुआ था वो जगह थी महाराष्ट्र, ठीक है। यह आंदोलन किस समय पर हुआ था, इसकी टाइमिंग क्या थी? तो बताया जाता है यह आंदोलन शुरू हुआ था 1983 में।
ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन का नारा क्या था? बताया जाता है इस आंदोलन का नारा था जंगल बचाओ मानव बचाओ। जंगल बचाओ मानव बचाओ। जंगल बचाओ मानव बचाओ। जंगल बचेंगे तो मानव बचेगा। और जाहिर सी बात है इस आंदोलन का, देखो इस आंदोलन का नारा भी जैसा नारा है पता चल जाएगा किसे बचाने की बात हो रही है, जंगलों को। तो इस आंदोलन का संबंध रहा होगा, बोलो, वन संरक्षण, वनों का संरक्षण करना, वनों को काटने से बचाना। ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व जो है किसी एक व्यक्ति ने नहीं करा, एक पार्टी ने करा था, पीपुल्स पार्टी। बताया जाता पीपुल्स पार्टी जो थी उसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। यह आंदोलन किस समय पर हुआ था? तो बताया जाता 1977 में यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन का कारण क्या था? तो देखिए, कारण था एक मध्य प्रदेश में नदी पड़ती है तवा नदी। तवा नदी पर तवा बांध बनाया गया। तो उस बांध के बनने से वहां के आसपास की जो मिट्टी थी वो दलदली हो गई। कैसी हो गई? दलदली हो गई। इस वजह से होशंगाबाद के किसानों ने यह आंदोलन शुरू करा था। तो इस आंदोलन का कारण क्या था? हाँ, कारण ये था तवा नदी पर बनाए गए बांध से, तवा नदी पर बनाए गए बांध से कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि का दलदली होना। देखिए, एक नदी है तवा नदी, तवा नदी पे एक बांध बनाया गया, इसका नाम था तवा बांध। याद रखें, तवा बांध के बनने से उसके आसपास की जो मिट्टी थी, खेती योग्य मिट्टी, वो कैसी हो गई? भाई जब एक जगह लगातार पानी भरा रहेगा तो उसकी जो नमी है वो दूर तक जाएगी नहीं जाएगी? तो वहाँ दलदल बन गई, जिससे वो कृषि जो लोग करते थे वो, हाँ, वो मिट्टी कृषि योग्य नहीं रही फिर, जिससे वहाँ के लोगों ने क्या करा? आंदोलन करा। तो जैसे इस आंदोलन का नाम है कि मिट्टी बचाओ आंदोलन, कोई तुमसे ऐसे थोड़ी पूछेगा इस आंदोलन का संबंध किससे था। भाई मिट्टी बचाओ आंदोलन है तो मिट्टी को बचाने की बात हुई है, इसका मतलब मिट्टी के संरक्षण से है फिर। ठीक है। अच्छा, ये आंदोलन का नेता कोई एक नहीं था, बल्कि इसमें जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो किसान थे। भाई जिनकी जमीनें कैसी हुई होंगी? जिनकी जमीनें दलदली हो गई होंगी, उन किसानों ने क्या करा होगा? मूवमेंट करा होगा, आंदोलन करा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास देखिए कितने, ये 7-8 जो है मूवमेंट हो गए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था खेजड़ी आंदोलन, उसके बाद में हमारे पास में आया चिपको आंदोलन, फिर आया हमारे पास मैती आंदोलन, फिर आया हमारे पास में नर्मदा बचाओ आंदोलन, फिर आया हमारे पास में साइलेंट वैली आंदोलन, फिर हमारे पास में आया एक आंदोलन नवदान्य आंदोलन, फिर हमारे पास में आया एपिको आंदोलन, फिर हमारे पास में आया, हाँ, मिट्टी बचाओ आंदोलन, फिर आया हमारे पास में पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। ठीक है। हाँ, फिर आया हमारे पास में जंगल बचाओ आंदोलन। तो इस प्रकार से आंदोलन थे। एक बार अगर आप रिवीजन कर लोगे, देखो मैं आपको बात बताऊं, फिर भी ये जो जितने मूवमेंट आपने पढ़े हैं, ये सब मूवमेंट जो है पर्यावरण के किसी न किसी अंग को बचाने के मकसद से किए गए थे।
ठीक है, पर्यावरण के किसी न किसी अंग, किसी न किसी हिस्से को बचाने की बात की गई थी। इस मूवमेंट में नाम था उस, बहुत सारे मूवमेंट थे, इनके सबके अलग अलग उद्देश्य रहे हैं। यहाँ से एक या दो सवाल आपको देखने के लिए मिल जाता है, एक या दो सवाल आपको देखने के लिए यहाँ से मिलते हैं भैया। देखिए अगला जो स्टेप रहेगा हमारा, हम लोग अगले स्टेप की अगर बात करें तो हम लोग अगले स्टेप की बात करेंगे तो वो हमारा स्टेप रहेगा पर्यावरण से संबंधित भारतीय अधिनियम। पर्यावरण से संबंधित भारतीय अधिनियम। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। हमारे हेडिंग का नाम रहेगा पर्यावरण से संबंधित भारतीय अधिनियम। जब तक आप लोग बेसिक जानकारी, जब तक आप लोग बेसिक जानकारी की तरफ आओगे, मतलब जो उसकी सिद्धांत तो उनको समझोगे, उससे पहले आप डाटा कनेक्ट कर लें अपने पास में जितना भी है, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित भारतीय अधिनियम, पहले तो इसके टॉपिक के नाम को देखिए। इसका मतलब यह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या उपाय करे। पहले तो हम कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित भारतीय अधिनियम, फिर हम बात करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हुआ है। तो उसमें हम पढ़ेंगे जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा, बोलो, जितने प्रोटोकॉल हैं, जितने सम्मेलन हैं आज तक जो हुए हैं, कोप के जितने भी सम्मेलन हैं, कोप 25 है, ठीक है, इस टाइप के, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं भारत के लेवल पर, फिर हम पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल पर क्या चीज़ें देखने के लिए बदलती हुई हमें मिली है, ठीक है। तो पहला तो सबसे पहले देखिए, आप इस बात का ध्यान रखिए, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तीसरा, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का था? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब का था? और एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अब देखो क्या है, मैं आपको बात बताऊंगा। ये जो मैंने 4 एक्ट लिखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये। पीसीएस प्री का जब एग्जाम होता है तो वो प्रावधान नहीं पूछता, वो कंसेप्ट ही मालूम करता केवल कि ये बताओ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था या कब लागू हुआ था, बस उसकी सन बता दो। अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो यहाँ से क्या काम करेगा, ये जो एक्ट हैं ये मिसमैच हो जाएंगे, किसी एक्ट के सामने कोई और सन हो जाएगी, किसी के सामने कोई और सन हो जाएगी। आपको मैच करना है, आपको क्या करना है, उनको मैच करना है। 2 सवाल बनते हैं 2 प्रकार के यहाँ से, ठीक है। अच्छा, कोई तुमसे ये थोड़ी पूछेगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे था? अरे भाई पर्यावरण के संरक्षण से था।
कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा जैव विविधता संरक्षण का संबंध किससे था, जैव विविधता को बचाने से ही होगा। कोई ये नहीं पूछेगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे था, भाई वन्य जीवों के संरक्षण से ही होगा जो जंगली जानवर हैं, है ना। वन संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे रहा होगा, भाई वनों के संरक्षण से रहा होगा। ये तो सिंपल सी बात हो गई। तो अब बचा क्या इसमें, बचा ये दो तरह की चीजें बची हैं। एक तो ये कब कब अधिनियम आए थे, प्री के लिए तो इतना याद कर लो, मेंस के लिए थोड़ा सा बढ़ के याद करेंगे, ठीक है। तो देखो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में, जबकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, जबकि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था 2002 में, और बेटा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। और तुम याद रखना ये सवाल जो ये मैंने लिखा है कई मर्तबा पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल के पेपर में भी क्वेश्चन था, पिछले साल के उससे पिछले साल के, बहुत बार आते हैं। मैक्सिमम जो है, पहला तो इस डाटे पे आप ध्यान रखो, 4 ही अधिनियम है एनवायरनमेंट के बड़े, ठीक है। इन चारों बड़े अधिनियमों पर काम कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने तो अलग अलग क्रम में लिखे हैं ये, तो जिस क्रम में ये आ रहे हैं उस क्रम में इनको देख लो। सबसे पहला 1972 में आया होगा कौन सा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो हम जो है अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट करेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से। फिर उसके बाद में 80 में आया होगा वन संरक्षण अधिनियम, उसको पढ़ लेंगे, क्रम भी बनता रहेगा। फिर हम पढ़ लेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, फिर पढ़ लेंगे हम जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 को। अब यहाँ हम लोग जब पढ़ेंगे ना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो इसका लेवल तो बहुत बड़ा है। पहले यहाँ पे शॉर्टकट में हम चीज़ों को समझ लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था वो कब आया था, क्यों आया था, इसे और क्या कहा जाता है, ठीक है, इस तरीके की बात है। और उसके बाद में इसी वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम टाइगर प्रोजेक्ट आया, हंगुल परियोजना आई, बोलो हाँ। तो इसे थोड़ा सा हम अपग्रेड कर देंगे, मतलब बढ़ा लेंगे कि भाई जब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया होगा, समझो मेरी बात को, तो जंगली जानवरों को मारने से रोका गया होगा, उनको संरक्षित किया गया हो या नहीं किया गया होगा। तो टाइगर प्रोजेक्ट आया 73 वाला, 1992 में हाथी परियोजना आई, 1970 में हंगुल प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, हंगुल। 1987 में गैंडा प्रोजेक्ट आया था, 2005 के आसपास डॉल्फिन प्रोजेक्ट आया था। तो ये क्या है ना, इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, फिर हम एक स्टेप को थोड़ा बड़ा करके पढ़ेंगे ताकि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो वो हमारे एक ही जगह बन जाए, ठीक है। तो बाकी बात जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।